प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी मैट्रिक यानी कि क्लास 10th का तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे बच्चों, आप लोग भी 2025 में फाइनल एग्जाम मैट्रिक यानी क्लास 10th का दे रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कितना भी पढ़ लो लेकिन टेस्ट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग मौखिक टेस्ट लेंगे प्यारे बच्चों, सभी विषय होगा। क्लास 10th में आपका जितना भी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश को छोड़ करके ऑल सब्जेक्ट का हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोगों का टारगेट जरूर होना चाहिए, अगर इस टेस्ट को देते हो प्यारे बच्चों, इसमें से सभी सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग सभी 50 में से ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगा और आप लोग 2025 में जरूर 470+ नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो लाइव टेस्ट आप लोगों का होने वाला है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो है ना साइंस का टेस्ट ले रहे हैं। साइंस में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों को चेक करना है कि कितना आप लोग सही कर पाते हो। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सरा क्या होता है। आप लोगों को फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। आप लोगों को जो है ना जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने बता दिया है तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को लास्ट में मिलाना है आप लोग सही कर पा रहे हो या फिर नहीं। तो बिल्कुल देखिएगा, पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आवाज़ और सीधा होता है। तो पहला का चेक करिए आप लोगों ने क्या ऑप्शन नंबर बी सही किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, और फटाफट से आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में 2 नंबर का उत्तर आप लोग बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें जो है ना गमन करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, किस दिशा में गमन करेगी आप लोगों को फटाफट से इसका आंसर लगाना है ना। तो पहला यहाँ पर देखिए सीधी रेखा में, दूसरा तिरछी रेखा में, तीसरा है किसी भी दिशा में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोगों को देखना है कि क्या कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बता पा रहे हो दूसरा नंबर क्वेश्चन का। तो बिल्कुल चलिए, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया तो बिल्कुल सही होगा, सीधी रेखा में गमन करते हैं। आप लोग फटाफट से मिलाओ आपने क्या ऑप्शन नंबर ए सही किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया जा रहा है 3 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि गोलियां दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 40 सेंटीमीटर है तो बताइए उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर लगाइए आप लोग। इसका 40 सेंटीमीटर होगा या फिर 30 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर होगा या फिर 10 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को ऑलमोस्ट मैं 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम भी दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो फटाफट से बताइए। ठीक है, तो देखिए आपका 10 सेकेंड से ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आप लोग 3 नंबर का देखिए, अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर सी में टिक लगाए हो 20 सेंटीमीटर तो बिल्कुल राइट होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बोलिए। तो फोकस जो है ना आर बराबर जो प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है ये आपका F/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F का वैल्यू जो दिया गया फोकस दूरी बोली जा रही है ना। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको यहाँ चेक करना है। ठीक है, एक सेकेंड फिर से मैं बता दूँ क्या बोला गया है। आपको पहले फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला आपका होता है R/2। ठीक है, तो त्रिज्या देखिए, त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया है तो आप लोग मान रखिए आर का मान 40 है तो 40 रखिए, बटे में यहाँ पर 2 तो 2 काटिए तो 20 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी है। आप लोगों ने क्या सही किया था आप लोग हमें बताइए। अगले प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगली प्रश्न आपके सामने 4 नंबर पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी मानव के आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, जो ना वलयाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से बताइए क्या होगा। आप लोग क्या 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में टिक मार पा रहे हो तो फटाफट से मैं बताना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट। तो आप लोग मिलाइए कि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया था। चलिए आगे बढ़ते। अगली प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न आपके सामने 5 नंबर बोली जा रही है कि बताइए दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दी गई है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड से ऑलमोस्ट मैं आपको ज़्यादा ही टाइम दे रहा हूँ। तो आप लोग बताइए क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो देखो आप लोगों ने क्या ऑप्शन नंबर ए में टिक मारे हो, क्या आप लोगों का सही हो पा रहा है आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पहला 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को जो ना 5 क्वेश्चन करवाया, 5 में से आपने कितना सही किया है ये भी आप लोग मिलाते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 6 नंबर है कि किस वर्ण यानी कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा होता है ना। तो देखिए ऑप्शन दिया गया लाल, नीला, पीला, बैंगनी। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 6 नंबर का करेक्ट आंसर बताया हो। तो मिला लीजिए आप लोग, 6 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो लाल आपने देख मिला मारा था। ठीक, आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्या आपने ऑप्शन ए में टिक मारा था प्यारे बच्चों, फटाफट से बताना। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया वोल्ट, बी में कूलम्ब, सी में वोल्ट, वाट, सी में दिया, डी में दिया एम्पियर। तो देखिए क्या आप लोगों ने 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में टिक मारे हो एम्पियर में, तो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, एम्पियर में आपने क्या टिक मारा है आप लोग फटाफट से मिलाते चलिए प्यारे बच्चों। अगली
प्रश्न आप लोग देखेंगे तो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है ना 8 नंबर बोली जा रही है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जनित्र होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, एम्पियर होगा या फिर वोल्ट मीटर होगा। फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करिए क्या आप लोग ऑप्शन नंबर 8 का डी ए में टिक मार पा रहे हो जनित्र में, क्या जनित्र में ऑप्शन ए में मार रहे हो प्यारे बच्चों, फटाफट से बताना क्या आपने ऑप्शन ए सही किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा आपके सामने जो है ना प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। ठीक है, प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है ना, तो आमीटर कहा जाता है, वोल्ट मीटर कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करिए कि आपने ऑप्शन नंबर मिलाइए, ऑप्शन बी में आपने टिक मारा था वोल्ट में, वोल्ट मीटर में क्या आपने टिक मारा था, ऑप्शन बी में आपने टिक मारा था, क्या आप लोग फटाफट से मिला लीजिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, फटाफट से बताइए। आस्टेंट होगा, टेस्ला होगा, ए बी दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा 11 का, फटाफट से आप लोग टिक लगाइए। ठीक है, चलिए आपको 10 सेकंड से मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका टेस्ला और जो ना ऑस्टेंट दोनों होगा। तो राइट आंसर क्या आपने ऑप्शन सी में टिक मारा था। तो ये था आपका साइंस का टेस्ट प्यारे बच्चों, साइंस में हमने 10 क्वेश्चन देखा था। फटाफट से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। आप चलिए मैथ का हम लोग टेस्ट लेते हैं। जो है ना हम लोग मैथ का टेस्ट लेते हैं, इसमें आप लोगों के लिए भी 10 क्वेश्चन रखा गया, आप लोगों को चेक करना है कि 10 में से आप कितना सही कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब लगाइए। 5, 15, 20 का लॉसो और मौसों का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है, HCF और LCM का। ठीक है, तो देखिए 9:1 दिया गया, 4:3 है, 11:1 है, 12:1 है ना। तो चलिए इसका क्या होगा आप लोग फटाफट से हमें बताइए, तब तक हम सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 5, 15 और 20 का हम लोग लेंगे, 5 और है 15 यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों 20। ठीक है, तो इसका हम लोग LCM ले लेते हैं, ये हमारा 5 से लगेगा, तो 5 एकम 5, 5 या 15, 5 चौका 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबको गुना करेंगे। सबसे पहले HCF अगर निकाल ले तो HCF अगर हम लोग एक सेकेंड LCM पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो LCM निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 20 5 को गुना करोगे तो 5 एकम 5, 5 या 15। ठीक है, 15 चौका क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो ये तो आपका लगा कितना बार में, ये आपका 4 बार में लगा है ना 20, तो यहाँ पर आपका 5 या 15, 15 चौका 60 हो जाएगा, तो 60 आपका HCF आ गया। चूंकि LCM देखिए यहाँ पर क्या होगा, LCM ये पूरा का पूरा जो लगा है ये 5 से लगा है, यानी कि 5 आपका HCF हो जाएगा, HCF 5। अब हमें क्या पूछा है अनुपात। ठीक है, तो 60 अनुपात यहाँ पर 60 और 20 है, तो इसका अनुपात पूछा तो हम लोग 60 बटे में कर देंगे 5 को और दोनों को काटेंगे, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 12, यानी कि 12 बटे में आ गया है यहाँ पर 1, और इसको अनुपात में अगर हम लोग लिखे तो 12 अनुपात ये लिखाएगा 1 में, 12 अनुपात 1 होगा। तो देखिए क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आया, आप करेक्ट कर पाए हो तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 बोला जा रहा है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हो तो उनका मौसो क्या होगा। तो देखिए कोई भी किसी भी संख्या का अगर हम लोग HCF निकालते हैं, मौसो यानी HCF किसी भी संख्या का, तो वह हमेशा क्या आता है, फटाफट से जवाब लगाइए। 2 आएगा, 0 आएगा, 1 या 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो बिल्कुल देखिए इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 होगा यानी डी होगा। तो देखिए क्या आप सही कर पा रहे हो। चलिए आगे देखिए 3 नंबर की 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है ना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिक जो है ना बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अगर परिमेय संख्या उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या आ सकता है ना, तो क्या आप लोग ऑप्शन डी में टिक लगाए। हम जब तक बोल रहे फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लगाते चलो। ठीक है, चलो इसका जवाब लगाओ आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन बोला है 4 नंबर की 2 और 2.5 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, √11 होगी, √5 होगी, √22.5 होगा या टी होगा। ठीक है, तो जवाब लगाइए फटाफट से। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ना 2 पॉइंट यहाँ पर दिया गया, 2 लिखा गया अंक में, रूट में नहीं है, और 2.5 है, क्या है यहाँ पर 2.5 है, क्योंकि इसके बीच में तो 5 वगैरह 11 ये सब तो नहीं आ सकता है, बट √5 जरूर आएगा, तो √5 होगा। ऑप्शन बी आप लोग क्या मार पाए हो। ठीक, फटाफट से हमें जवाब लगाओ कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो 6 नंबर का लगाओ, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होगा बताइए, 4.√3 होगा, √7 होगा, √8 होगा, √6 इंटू √5 बटे √5 होगा क्या। तो फटाफट से बताइए कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, √5 से √5 कट जाएगा, डायरेक्ट बचेगा 6, तो 6 आपका हो जाता है परिमेय संख्या, रूट के बाहर है तो परिमेय संख्या। तो क्या आपने ऑप्शन डी में टिक मार पाए, फटाफट से जब कमेंट बॉक्स में जवाब लगाओ। ठीक है, चलो तो आगे देखो, आगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि द्विघात बहुपद देगा px² प्लस में 3x प्लस में p का एक शून्य -2 है, तो p का वैल्यू क्या होगा, फटाफट से जवाब लगाओ। तो क्या होगा इसका 6.5 होगा, -6.5, 5/6 होगा, -5/6 होगा। तो चलो इसका आंसर मैं निकालता हूँ। देखो यहाँ पर दिया गया ना, जहाँ जहाँ ये जो प्यारे बच्चों -2 है, तो जहाँ जहाँ x है इसमें दिया हुआ वहाँ रख दो। जैसे कि p है, p भी यहाँ पर x के स्थान पर -2 रख दो, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस है 3 है तो 3, गुना में x है तो गुना में x के जगह -2 कर दो। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या कर लो,
फिर यहाँ पर प्लस में पी है तो प्लस में पी रख लो। अब चलो प्लस में पी आपने रख लिया। अब यहाँ पर देखो पी तो वैसे ही रहेगा, माइनस 2 का बढ़ेगा आपका 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 4p हो जाएगा, प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस में पी है तो प्लस में पी हो जाएगा। अब देखो बराबर में कुछ नहीं तो 0 कर लो। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं करो, प्लस पी वाला को जोड़ लो तो यहाँ पर 5p हो जाएगा और माइनस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखो आप क्या करो, 5p जैसे है वैसे ही रहने दो, और ये माइनस में 6 था, इसको बराबर के उधर ले जाओ तो प्लस में 6 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, p को लेना है, और यहाँ पर आप लोगों को जो करना है ना, ध्यानपूर्वक देखना, 6 यहाँ पर पहले से था तो 6, और ये गुना में 5 था p के, तो ये इधर बराबर के इधर लाओगे तो बटे में 5, यानी 6/5 होगा। तो देखो क्या आप ऑप्शन नंबर ए में टिक मार पाए हो, फटाफट से आप लोग मिलाते चलो, बस मिलाते चलो। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी जवाब देना है और मिलाते चलना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद देगा x² - 2 का शून्य क्या होगा। फटाफट से लगा जवाब। 2 चूंकि 2 होगा, -2 रूट, चूंकि माइनस जो है ना प्लस में 2 रूट होगा, या फिर -√2 होगा, या फिर -2 होगा। तो देखो इसका आंसर मैं बता दूं, निकालो इसका। यहाँ पर जो है ना x² माइनस में 2 है, तो इसको करना कुछ नहीं, बराबर के उधर 0 ले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर x² वैसे ही रहने तो, बराबर की ये माइनस में था, मैं इधर -2 बराबर को उधर ले जाओगे तो प्लस में 2 होगा। अब x पर से आप लोग जैसे ही पावर हटाओगे तो ये x पर से जैसे ही पावर तो हटेगा, तो ये जो 2 रूट है ये प्लस -√2 में आ जाएगा, और प्लस माइनस दोनों में, यानी कि एक माइनस में √2 होगा, चूंकि एक प्लस में √2 हो जाएगा, एक प्लस में √2 होगा, -√2 प्लस √2। देखो कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है ना बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी होगा। देखो क्या आप लोग ऑप्शन नंबर बी में टिक मार पाए हो 7 नंबर का, फटाफट से आप लोग मिलाते चलो। ठीक है, चलो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोला जा रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस में 2x प्लस में 5 है, तो बताइए अल्फा गुने बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या, वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले फॉर्मूला ये आपका c में आपका a होता है। तो देखो ये आपका a हो जाता है, ये आपका v हो जाता है, ये आपका c हो जाता है। तो मान रख दो c का यहाँ पर जो मान है ये आपका प्लस में 5 है, तो 5 बटे एक के स्थान पे x के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, डायरेक्ट हम लोग कहेंगे 5 होगा, डायरेक्ट 5 होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या आप लोग में मार पाए हो टिक, क्या आप लोग ऑप्शन ए में लगा पाए हो टिक, तो फटाफट से आप लोग मिला लो। ठीक है, फटाफट से मिला लो। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देख लो, यहाँ पर 9 नंबर है। बोला गया यदि px बराबर x² प्लस में 7x प्लस में 10 के शून्य, यदि अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो बिल्कुल अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था सेम उसी फॉर्मूला पे होगा, अल्फा प्लस गुने में बीटा, अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। मैंने मान भी बता दिया, c का मान यहाँ पर 10 है तो 10 रख दो। ठीक है, a के गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी डायरेक्ट 10 आएगा मान। तो देखो क्या आप लोग 9 नंबर का ऑप्शन ए में टिक मार पाए हो, फटाफट से मिला लो सभी लोग। आगे बढ़ो, यहाँ पर देखो 10 नंबर क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण x का घात क्या होता है। रैखिक समीकरण इस प्रकार का आपका होता है x + 2 बराबर में 0, इसके x के पावर में कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कि कहेंगे रैखिक बहुपद में ऑप्शन सी राइट होगा। तो मिला पाए हो आप लोगों को, आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10 में से आपने मैथ में कितना सही किया। अब चलिए हम लोग एसएसटी का टेस्ट लेते हैं। तो अब देखो प्यारे बच्चों, आपके सामने जो है ना सोशल साइंस का ये क्वेश्चन है, इसमें फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लगाना। मैं जब तक ऑप्शन बोलता हूँ फिर उसके बाद जस्ट आंसर बताऊंगा, आप लोग मिला लो। देखो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, 1789 में, 1791 में, 1801 में, 1804 में। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना, बिल्कुल मिला लो प्यारे बच्चों। ऑप्शन इसका जो है ना डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोग ऑप्शन डी करेक्ट कर पाए हो, फटाफट से मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर है, गेड़ी वार्दी पेशे से क्या था, सिपाही था, किसान था, जमींदार था, या फिर नाविक था। तो फटाफट से देख लो 2 का अगर ऑप्शन नंबर आप लोग ए में टिक मार पाए हो या फिर नहीं, फटाफट से मिला लो। 2 का ऑप्शन ए टिक मार पाए फिर नहीं, मिला लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, हिगेल कौन थे, जर्मन चांसलर था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, इनमें से कोई नहीं था। तो फटाफट से देख लो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर आप लोग सी में क्या टिक मार पाए हो, फटाफट से देख लो क्या टी में सी में आपने जो है ना टिक मार पाए हो, तो बिल्कुल सही है। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, या फिर पोलैंड में। तो बिल्कुल देखो क्या आप लोग 4 नंबर का और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में टिक मार पाए हो, जर्मनी में। तो बिल्कुल सही है, तो मिला लो, बस मिलाते चलो। लास्ट में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कितना सही हुआ। 5 नंबर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में, कंबोडिया में। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर क्या आपने डी में टिक मारे हो, कंबोडिया में। क्या आप लोग लगा पाए हो ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। मिलाते चलो, बस मिलाते चलो।
लो, ठीक है। ये आपका बिल्कुल मौखिक टेस्ट है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने या फिर रामकृष्ण परमहंस ने? तो क्या ऑप्शन नंबर आप लोग 6 का जो है ना ए में टिक मार पाए हो, राजा राममोहन राय में। तो फटाफट से आप लोग मिला लो, क्या आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्पेंजिंग व जैनी का आविष्कार कब हुआ था? तो मिलाओ 1967 में, 1864, 1773, 1775। तो क्या आप लोग 7 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर बी में टिक मार पाए हो, टी लगा पाए हो ऑप्शन 1964 में? तो बिल्कुल आप लोग मिला लो, ऑप्शन बी मिला लो। अगर गलत हो रहा है तो ईमानदारी पूर्वक आप बताना कितना ही सही हुआ। 8 नंबर है, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिला नगर में हुआ है? मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, इनमें से किसी में नहीं। क्या होगा फटाफट से आप लोग 8 नंबर का देखो एक बार, क्या मिला पाए हो? ऑप्शन नंबर 8 का आप लोग सी में टिक मार पाए हो, पटना में। क्या आप लोग टिक मार पाए हो? तो फटाफट से मिला लो। ये आपका लाइव टेस्ट मौखिक हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से? तो क्या आप लोग 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में टिक मार पा रहे हो? ऑप्शन नंबर बी में आप लोग टिक मार पा रहे हो क्या? फटाफट से मिला लो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान की, गीता की, हदीस की, बाइबिल की? तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देखो 10 का क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आप लोग डी में टिक मार पा रहे हो। ऑप्शन डी आपने क्या करेक्ट किया है। तो अब आपको देखना है सोशल साइंस में 10 में से आपने कितना सही किया। अभी तक हमने मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, प्लस में साइंस, हमने 3 सब्जेक्ट का लिया है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ फटाफट से नोट कर लो। अब हम लोग करेंगे हिंदी का, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से हमें बताते चलना, लास्ट में आप लोगों को ये कमेंट करना है कि 50 में से कितना सही कर पा रहे हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन यहाँ पर मिला लो। यहाँ पर देखो पहला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखकों ने भीमराव अम्बेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकार मूल्य या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो क्या आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर में मार पा रहे हो, ठीक। तो ऑप्शन मिला लो, मिलाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या? जाति प्रथा, दहेज प्रथा और शिक्षा या फिर भ्रष्टाचार? तो क्या आप लोग 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में टिक मार पा रहे हो, जाति प्रथा में? तो फटाफट से आप लोग ऑप्शन ए मिला लो। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, विश्व के दांत पाठ की विधा क्या है? ये विधा क्या? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है? तो फटाफट से आप लोग 3 नंबर का मिलाओ। ऑप्शन नंबर डी में आपने क्या टिक मार पा रहे हो? ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही कर पा रहे हो, फटाफट से मिलाओ, ठीक है। चलो 4 नंबर का मिलाओ, मैक्स मुरल को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, राजा राममोहन राय ने? तो 4 नंबर का मिलाओ, राइट आंसर स्वामी विवेकानंद में आप लोग क्या टिक मार पा रहे हो? क्या आप लोग ऑप्शन बी सही कर पा रहे हो? तो फटाफट से मिलाते चलो, बस मिलाते चलो और कमेंट बॉक्स में मेरे जवाब देने से पहले आंसर बताओ। 5 नंबर है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है? मनुष्यता का, सभ्यता का, पाशवी वृत्ति का, सौंदर्य का? तो क्या होगा फटाफट से मिलाओ, क्या ऑप्शन आप लोग कर पा रहे हो सही? पाशवी वृत्ति, क्या आप लोग ऑप्शन सी में टिक मार पा रहे हो? तो फटाफट से मिला लो। क्वेश्चन नंबर 6, नागरी लिपि के निबंध के लेखक कौन है? गुणाकार मूल्य, अज्ञेय, पंत या फिर प्रसाद? तो 6 नंबर का क्या आप लोग ऑप्शन नंबर जो है ना ए टिक कर पा रहे हो, गुणाकार मूल्य? तो फटाफट से मिला लो, फटाफट से मिला लो, एकदम वीडियो को शेयर कर लो सभी दोस्तों में। ये आपका बिल्कुल मौखिक टेस्ट है। बहादुर के नाम से दिल बहादुर किसने जो ना उड़ा दिया? लेखक ने, लेखक के साले ने, निर्मला ने या फिर किशोर ने? तो फटाफट से बताओ, क्या 7 नंबर का नोट कर लो, नोट कर लो। ऑप्शन सी में आप लोग क्या टिक मार पा रहे हो? 60 का सी में टिक मार पा रहे हो, तो फटाफट से मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस जो ना व्यवस्था में संभव है? सामंती व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था या फिर उपयुक्त सभी में? तो 8 नंबर का क्या प्यार बच्चों आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही कर पा रहे हो, समाजवादी जो है ना व्यवस्था में? तो बिल्कुल आप मिला लो, ऑप्शन सी क्या सही कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का मिला लो, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 6वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या फिर 8वीं पीढ़ी? तो फटाफट से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। 9 नंबर का क्या राइट आंसर आप लोग वी करेक्ट पढ़वा रहे हो? 7वीं पीढ़ी, तो बिल्कुल सही होगा। 7वीं पीढ़ी आपने क्या सही किया है प्यार बच्चों? 9 का मिला लो, बस मिला लो और कुछ नहीं करना है। 10 है कि अवनियों किस देश में? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में? तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर मिला लो। 10 का क्या ऑप्शन भी सही कर पा रहे हो? फ्रांस में, तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ये हिंदी का था 10 क्वेश्चन। आप लोग हिंदी में हमें बताना कितना करेक्ट कर पाया। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन देख लिया। अब प्यारा
बच्चों आप जो है ना संस्कृत का हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन है। आपको देखना है कि क्या आप लोग 10 में से कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो क्या आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही कर पा रहे हो? उपनिषद से, तो बिल्कुल सही है। मिला लो, बस मिला लो और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लो 2 नंबर है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के। तो क्या आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर पा रहे हो भारतवर्ष के? तो ऑप्शन ए बिल्कुल मिला लो, बस मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो बिल्कुल आप यहाँ पर मिलाओ। 3 नंबर का क्या राइट आंसर ऑप्शन आप लोग भारत में, यूनान में, नेपाल में, भूटान में, किस में टिक कर पा रहे हो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बिल्कुल भारत में अगर कर पा रहे हो तो बिल्कुल सही है, भारत बिल्कुल ऑप्शन है, अगर सही किए तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है 4 नंबर, नित्य श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से, रामायण से, काव्यमीमांसा से, मेघदूत से। तो क्या प्यारे बच्चों 4 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन ए सही कर पा रहे हो महाभारत। तो फटाफट से मैं बताओ क्या सही कर पा रहे हो? तो बिल्कुल मिला लो, बस मिला लो। ठीक है, चलो मिला लो। 5 नंबर, नरक के कितने द्वार है? 3, 2, 1 या फिर 4। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग मिलाओ। 5 का क्या ऑप्शन आपने ए सही किया है? 3 प्रकार के होते हैं, तो क्या आपने ऑप्शन ए में टिक मार पा रहे हो? तो फटाफट से मिला लो। मिलाते चलो, इसका मिलाओ। 6 नंबर का, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के तक बहती है? मंदार के, हिमालय के, चित्रकूट के या राजगिरी के? तो फटाफट से मिला लो। तो देखो 6 का अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल सही, चित्रकूट। तो ऑप्शन मिला लो, सी क्या आपने सही किया है। ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे बच्चों, क्योंकि 470 नंबर ऐसे नहीं आता है, टेस्ट देना पड़ता है तभी होता है, साथ में तैयारी। चलो 7 नंबर, राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? सीता को, लक्ष्मण को, केवट को या फिर वाल्मीकि को? तो बिल्कुल यहाँ पर मिला लो। 60 का अगर ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना प्यारे बच्चों क्या सही कर रहे हो? मिला लो। ऑप्शन ए सही कर रहे हो सीता का, ऑप्शन ए में आप लोग टिक मार पा रहे हो, तो फटाफट से मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिला लो आप लोग। अगली क्वेश्चन 8 नंबर है, आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से, नित्य श्लोका से, भारत में से, या फिर व्याघ्र कथा से? तो क्या आप लोग सही कर रहे हो? टाइम बहुत कम आपको दे रहे हैं, 10 सेकंड से ज़्यादा दे रहे हैं, आप लोग फटाफट से बताओ। तो देखो 10 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर मिला लो। ऑप्शन ए करेक्ट क्या आप लोग कर पा रहे हो? पुरुष परीक्षा क्या आपने सही किया है? तो फटाफट से बस मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन का मिला लो, बृहस्पति कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार या फिर मिथिला का संतरी? तो बराबर से मिला लो। क्या 9 नंबर का आप लोग ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी करेक्ट कर पा रहे हो सही? मिथिला का मंत्री। तो बिल्कुल आप लोग मिला लो। बी कर रहे हो सही, तो बिल्कुल मिला लो। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर का आप लोग मिलाना, उद्योगनी पुरुष जो है ना, पुरुष मही मुँह पैती लक्ष्म्या या उक्ति किसने बोली है? ठीक है, या किस पाठ से ली गई? कबीर कथा, कर्मवीर कथा से, व्याघ्रपति कथा से, भारतीय संस्कार से या फिर भारत महिमा से? तो 10 का बिल्कुल ऑप्शन ए नोट कर लो, कर्मवीर कथा से। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लो। क्या अब आपको बताना है आपने संस्कृत में 10 में से कितना सही किया है, और ये आपका मौखिक टेस्ट था प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको मैं सबसे पहले बता दूं, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो 98 355 16 710 इस नंबर पे आप लोग हमें जरूर फटाफट से मैसेज करिएगा, अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 और किस जिला से हो ये भी लिख के भेजना है। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा, इसी चैनल पर क्लास होता है तभी मैं टेस्ट लिया हूँ, इसी प्रकार से फिर मैं आगे टेस्ट लूँगा। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताना ये जो सभी विषयों का टेस्ट आपका हुआ इसमें से आपने कितना सही किया है। 50 में से आप लोग ईमानदारी पूर्वक हमें बताना 50 में से आपने कितना सही कर पाया। अगर मैंने आपको 40 का टारगेट किया था, क्या आपने 40 सही किया है? अगर आपने किया तो बिल्कुल आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी चैनल पे लाइव क्लास आपका शाम में 6 बजे होता है, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।